हमें हमारा संविधान बताता है कि हमारे हकों के लिए आज ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, किसान कर्जे में दिन ब डूबता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी हिसार के अंदर सभी किसान इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो है कानून और प्रशासन जो उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया है बिना किसी वारंट के, बिना किसी नोटिस के। तो इसी पक्ष के लिए किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो अभी देख सकते हैं बिना किसी वारंट और नोटिस के किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरी गांव में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर आज का प्रोग्राम था कैमरी गांव के अंदर। और कैमरी गांव के अंदर जहाँ पर कैमरी गांव के किसान साथी अपने घरों में बैठे थे, उनको पहले तो डराया गया, धमकाया गया, उनको कहा कि रैलियों के अंदर आप ना आए। उन्होंने कहा भी हम किसान, हमारे गांव में रैली रखी है तो हम विचार सुनने के लिए ज़रूर जाएंगे। फिर आज सुबह प्रशासन ने उनको घरों से गिरफ्तार करने का काम किया, किसान साथियों को, और मंगाली चौकी में ले जाने का काम किया है। हम ये मानते हैं कि ये प्रशासन भी सरकार की इसी प्रकार से गुंडाराज चलता रहेगा और किसान साथियों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है ये सरकार, तो ये सरकार की भूल है। ये सरकार जो 10 साल इन्होंने सत्ता में जो काम किए है, तो किसान साथी को हक है, संविधान में लिखा है, अपनी हकों के लिए जो आवाज़ इनसे जो सवाल जवाब करने हैं वो उठाने का किसान साथी काम करेगा और हर हाल में अपने मजबूती से उठने का काम करेगा और ये तानाशाह सरकार से जवाब लेने का काम करेगा। सीसीटीवी फुटेज जो जारी हो रखी है कि उनको गिरफ्तार करते हुए किसानों कहाँ की है, ये सीसीटीवी फुटेज उनके घर की है। जिस घर से उन्होंने किसानों को गिरफ्तार किया है, उनके घर की वीडियो है। ये प्रशासन उनके घर से पकड़ के लेके आई है किसानों को, न कि रैली स्थल से पकड़ा है। उनके घरों में पहले धमकाया गया उनको कि आप रैली में मत जाइए, फिर इनको नज़रबंद किया गया, फिर उनको घरों से गिरफ्तार करने का काम किया और फिर चौकियों में ले जा करके डालने का काम किया है। तो अभी वो मंगाली चौकी के अंदर ले जा रखे हैं या कहीं और? अभी मंगाली चौकी के अंदर है। हमारे बहुत से किसान साथी यहाँ हिसार थाने के अंदर भी है, सदर थाना के अंदर भी गिरफ्तारियां हुई है किसानों की। हम इसे सरकार को कहना चाहते हैं कि ये तानाशाही ये जो रवैया आपने जो अपना रखे है, ये घिनौना काम बंद कीजिए। और किसान अगर जो आप डरते क्यों हो, फिर किसानों से आप डरते क्यों? किसान आपने रैली रखी है और किसान उन्हों को बताने के लिए रैली रखी है भी आगे हम आने वाले टाइम में ये करेंगे, लेकिन वहाँ किसान पहुँचे नहीं है, उनकी गिरफ्तारियाँ कर लेंगे, तो फिर वो इसका मतलब ये सरकार डर रही है किसानों से। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? ये देखिए, इसी प्रकार अगर जो सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने काम किया, इसी तरीके से इन्होंने किसानों की आवाज़ दबाने का काम किया, तो फिर 5-10 दिन का देखो सीजन चल रहा है हमारा, उसके बाद में एक बड़ी कॉल देने का काम करेंगे। हम ऐसे नहीं है कि इनकी तानाशाही लगातार किसान साथी, इन्होंने हम दिल्ली जा रहे थे तो हमारे रास्ते रोकने का काम किया, इन्होंने किले बिछाने का काम किया, हमारे साथियों पर लाठियां बरसाने का काम किया। अब वो टाइम आ गया, किसान साथी चुप नहीं रहेगा और हम हर हाल में इनसे सवाल जवाब करने का काम करेंगे। तो काफी बार क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोग्राम होता है तो धारा 144 लागू कर देती है, क्या ऐसा इस समय था? देखिए, जहां किसान साथी जाता है वहां धारा 144 लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों का जहां भी प्रोग्राम होता है, हम उनसे पूछना चाहते हैं फिर धारा 144 का चली जाती है, उनके ऊपर लागू नहीं होती का? संविधान एक किसान के ऊपर अलग से थोपा जाता है का? संविधान में ये लिखा है, संविधान आज किसान भी जानता है भाई संविधान में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। तो ये संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा, किसान साथियों ने भी पढ़ रखे हैं और किसान साथी भी आज जागरूक है। तो लगातार जैसे कि बीजेपी के नेताओं का किसान विरोध कर रहे हैं, इस चीज़ को देखते हुए विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, भाई शांति से प्रचार करें तो उनको देखिए, जो लोग सत्ता में थे, जिन्होंने 10 साल तक राज किया है, जो हमारे किसान साथियों को बर्बरता पूरी पीटने का काम किया है, हमारे आगे किले बिछाने का काम किया है, तो वो किसान साथी सवाल जवाब तो करने का काम करेंगे। हमने घर से जवान खोए, अपने भाई खोए हैं। कभी ये सरकार घमंड में रह रही है भाई ये अब घर चुप होके घर बैठ जाए, इनकी एक गाइडलाइन पर हम काम नहीं करेंगे। हम आज़ाद हैं, हमें हमारा संविधान बताता है कि हमारे हकों के लिए आज ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं, किसान कर्जे में दिन ब डूबता जा रहा है। क्यों कहा थे ये जवाब दे के दिखाए, सत्ता में आ रहे जब। तो ऐसे में कुछ बीजेपी के नेता बयानबाजी भी करते हैं, भाई विरोध करना तो किसान जो है वोट से जवाब दे। हम विरोध नहीं कर रहे क्योंकि बीजेपी के नेता विरोध दिखा रहे हैं, हम तो हमारे सवाल कर रहे हैं। इन्होंने सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने एमएसपी के लिए बोला था, घोषणा की थी, उस घोषणा के ऊपर सवाल कर रहे हैं। और गांव में जा रहे हैं, गांव में जनसभा नहीं कर रहे हैं बीजेपी वाले, घर घर जाके
जो कार्यकर्ता है उनके जाके घर पे जाके मीटिंग कर रहे हैं। देखो कितना डरा हुआ है, बीजेपी वाले सभी डरे हुए हैं। हम कहते भी हमारे सवालों के जवाब दो, जवाब देने के लिए क्यों मुकर रहे हो आप, विरोध क्यों दिखा रहे हो? सवालों के जवाब दो, हम तो सवाल कर रहे हैं, विरोध कहाँ कर रहे हैं? आप तो घरों से डिटेन कर रहे हो। तभी जो है किसानों को दबाया जा रहा है, भाई घरों से गिरफ्तार कर रहा है, तो एक तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, तो इस मामले में क्या कहेंगे? भाई ये किसान के साथ सरासर जाती है, उनको घरों से क्यों गिरफ्तार किया जाए? वो तो आज हम डायगाम से या धरने पर आए थे, रास्ते में वो सभा उनकी बर्खास्त हो रही थी, तो सड़के के ऊपर चलते चलते रोड के ऊपर हमने भी किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और हमने सड़क रोक दी। हमारे पुलिस ने आके खड़ा होकर के हम कह रहे थे हमें सीधा जाने दो, हम तो नारे लगाओ भाई, ये भाई भी नारे लगा के ऐसा हम भी नारे लगाओगे, हम निरुत्साहित नहीं होंगे। अगर भाजपा के आदमी नारे लगाएंगे तो हम भी सड़क पर नारे लगाएंगे। ये हमारे साथ जाती थी, उनके साथ भारी झड़प हुई कैमरी के रोड के ऊपर, जो ये मेन रोड है कैमरी हिसार, इसके ऊपर झड़प हुई और उसके अंदर हम बड़ी मुश्किल से वहाँ से आए अब यहाँ। तो भाई देख सकते हैं चुनाव का समय में ऐसे में जो है किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। इनके कुछ सवाल थे जो बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहते थे, तो इसी वजह से जो किसानों को गिरफ्तार किया। भाई आपके सवाल है मन में कुछ, भाई मन में मनसा है, हर कोई आम नागरिक पूछ सकता है, इसलिए किसान पूछ रहे हैं। देखो पत्रकार महोदय, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे किसानों की समस्या जानने के लिए यहाँ आए हो। और फिर आपने सवाल किया कि भाई बीजेपी के लोग कह रहे हैं किसानों को विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हम विरोध प्रदर्शन कर नहीं रहे, लेकिन जो सरकार ने 10 साल तक किसानों के साथ जो किया वो ठीक था क्या? क्या किले रोपना ठीक था? लाठीचार्ज करना ठीक था? क्या पानी की बौछारें मारना ठीक था? क्या आज ये जो घरों से गिरफ्तारी करने लग रहे ये ठीक है? किसान अपनी सवाल करने के लिए बीजेपी नेताओं के पास जा रहा है और उन किसानों के सवाल है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आई थी जब इन्होंने कहा था स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या हुआ फिर? वो बात पूछने ना जाऊं, मेरे नेता है वो, मेरे देश के नेता है, क्या हम पूछने ना जाए उनसे ये बात क्या आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये हमारी मांग है और हमारे सवाल है जो हम करने जाते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। तो ऐसे में देख सकते हैं भाई किसानों के कुछ सवाल है, तो इसको साफ साफ कह सकते हैं भाई सरकार जो है पुलिस के माध्यम से आवाज दबा रही है किसानों की। देखिए, जरूरी काम छोड़ छोड़ के लोग किसान अपने खेतों से भाग करके यहाँ हिसार मोर्चे पर आए हैं और लगातार इनके अंदर इतनी काबिलियत थी, किसानों के प्रति इतनी दया थी, तो ये धरने को आप देख रहे हैं कितने दिनों से चल रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ लगातार बैठे हैं, गर्मी में सर्दी में इतनी काम की टाइम में, फिर ये समस्या का समाधान क्यों नहीं करते? लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं, ये प्रशासन की आड़ में अगर जो किसानों को नज़रबंद करने का काम किया या गिरफ्तार करने का काम किया तो 10 दिन मैं न कहूँ भाई 10 दिन डट जाओ, उसके बाद में अपना ट्रायल भी दिखावांगे भाई क्यों कर गिरफ्तार करा करे। इनका अगर जो एक भी प्रोग्राम सफल हो जाए तो फिर हमने भी कह दियो। हाँ जी, आपको कुछ बोलना है? ये है कि देखो जैसे कि अब बीजेपी ने पहले वादे किए थे, अब ये मुकर रही है, तो ये सबसे गलत बात है इनकी। अपने हक के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है और हम लड़ भी रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब आगे से इनके कोई भी प्रोग्राम ना तो अटेंड करेंगे ना किसी को करने देंगे। तो भाई देख सकते हैं किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा, अभी आप मीटिंग कर रहे तो आपके किसान भाई गिरफ्तार हुए, तो उसको लेकर अभी आप क्या आगे? देखिए, अब हमें थाना प्रभारी से जाकर के पूछेंगे भाई उनसे घरों से क्यों उठा कर ले गया है। हमारे साथी डया से मोर्चे पर आ रहे थे तो उनको रास्ते में क्यों रोकने का काम किया? हम उनसे सवाल जवाब अभी मंगाड़ी थाना के अंदर जा रहे हैं, वहाँ उनसे थानेदार से सवाल जवाब पूछने का काम करेंगे और संविधान में लिखा है हम भी उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब हम भी कानून जानते हैं, हम भी संविधान जानते हैं। तो भाई देख सकते हैं भाई सरकार के खिलाफ जो है कुछ सवाल है जो इन नेताओं से पूछेंगे। ये बीजेपी के लोग इतने इकट्ठे हो जाओ हैं, किसानों ने कहा धारा 144 लाग रही है, ये इतने इकट्ठे इन पर लाग दी बीजेपी वाले। अब 144 है और गम्मा बढ़ाएंगे 288 लावांगे, 10 दिन का काम रह रहा है, पक्की लावांगे, गम्मा बढ़ाएंगे जी देखेंगे। ये भी तो ये कर लो कि मैं करनी आपका मन की। ऐसे ही जी हमारे घरों से हमारे किसान नेताओं घर से उठाई गई पुलिस, तो हम आगे से पुलिस बीजेपी और जेजेपी नेताओं को नहीं, हम पुलिस को भी गांव में नहीं घुसने देंगे। तो देख सकते हैं भाई किसान यहाँ पर भारी गुस्से में नजर आए हैं क्योंकि कुछ साथी इनके जो पुलिस के द्वारा उठाए गए। ऐसे में तानाशाही देखी जाती है सरकार के। आम पब्लिक का क्या कहना है कमेंट करें। जय हिंद साथियों। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी।
खाने वाली सरकार मुर्दाबाद।